नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल हमने आपको भाग 4 लेकर आए थे जीव में जनन के बारे में। आज मैं फिर भाग 5 लेकर आया हूँ। और इससे पहले जो मैं कल बताया था भूमिगत तना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आज मैं फिर आपको उसी के अंतर्गत बताऊंगा कि अर्धवायीय तना क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग 5 के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि अर्धवायवीय तना क्या होते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। ठीक है, भाग 5 में तो में देखिएगा अर्धवायवीय तना वीरियल स्टेम, ये क्या होते हैं? ये कमजोर तने वाले होते हैं। और ये जो होते हैं मृदा में मतलब मृदा के ऊपर वायु तथा भूमि की सतह पर और मृदा के अंदर वृद्धि करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यह अर्धवायवीय तना जो होता है यह कैसे होते हैं? कमजोर तने वाले होते हैं। और यह मृदा के ऊपर वायु में तथा भूमि के सतह पर और भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके अंतर्गत निम्न आते हैं, जिसमें मैंने क्या कहा, ये कमजोर तने वाले होते हैं। ये भूमि के ऊपर वायु में तथा भूमि के ऊपर या सतह, ऊपरी सतह के ऊपरी सतह तथा भूमि के अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये निम्न है, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे क्या होता है? ऊपरी भूस्तरीय रनर, और दूसरा क्या होता है? भूस्तरीय कर, तीसरा अंतः भूस्तरीय दोलन, चौथा होता है भूस्तरीय ऑफसेट्स। ठीक है, ये 4 होते हैं। मैंने क्या कहा? अर्धवायवीय तना जो होते हैं ये कमजोर तने वाले होते हैं, और ये भूमि के ऊपर वायु में तथा भूमि के ऊपरी सतह तथा भूमि के अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से? ऊपरी भूस्तरीय और भूस्तरीय और अंतः भूस्तरीय और भूस्तरीय। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं।
ऊपरी भूविस्तारी क्या होता है? पहला ऊपरी भूविस्तारी, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये मृदा में भूमि के ऊपर, ठीक है, यह मृदा में भूमि के ऊपर वृद्धि करने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। और इनमें जो होता है पर्वसंधियां जो होती हैं, यह मृदा से, मृदा के अंदर से ये बाहर निकल आती हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो दूब घास हो गया और खट्टी बूटी, तो ये जो होता है किसके अंतर्गत? ऊपरी भूविस्तारिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये भूमि के ऊपरी परत पर वृद्धि करते हैं और इनकी पर्वसंधियां तथा वायवीय तना की शाखाएं व अपस्थानिक जड़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कौन सा? जैसे दूब घास और खट्टी बूटी आदि, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ऊपरी भूविस्तारी होते हैं, जो भूमि के ऊपरी परत पर क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं। और इनकी जो पर्वसंधियां होती हैं तथा वायवीय तना की शाखाएं, ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जो जैसे दूब घास और खट्टी बूटी, ये जो होती हैं। जैसे ये क्या है? इस प्रकार से होती हैं। इनमें जड़ें निकलती हैं जो मृदा को जकड़ कर रखती हैं, ठीक है। और इनसे जो होता है प्रकार से यह निकलती हैं। इस प्रकार से ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊपरी भूविस्तारी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे बताते हैं कि भूविस्तारी क्या होता है। दूसरा भूविस्तारी, देखो ये भूविस्तारी क्या होता है?
यह इसका मुख्य तना भूमि के अंदर होता है, परंतु यह वृद्धि करके यह मृदा से बाहर निकल आता है। ठीक है, और ये जो है इसके क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। ठीक है, जैसे पुदीना। ठीक है, मैंने क्या कहा, यह मृदा के अंदर वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद यह भूमि से बाहर निकल आता है, और बाहर निकलने से एक इसमें क्षैतिज दिशा के रूप में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे पुदीना, तो इसमें लिख लेंगे कि ये भूमि के अंदर वृद्धि करता है, परंतु ऐसे लिख लो, ये भूमि के अंदर होता है तथा वृद्धि करने के बाद भूमि से बाहर निकल आता है, और इनकी वृद्धि भूमि में क्षैतिज दिशा में होती है। ठीक है, जैसे पुदीना, ठीक है, क्या होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर प्रकार से है। इसकी जड़ें हैं, और यहाँ से ये इस प्रकार से बाहर निकल आती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बाहर निकल आती हैं। प्रकार से ये ठीक है, क्या है, पुदीना है। ठीक है, लिख लो पुदीना। ठीक है, तो ये क्या था, भूस्थाली था। तो इसमें मैंने क्या कहा, भूमि के अंदर होता है तथा वृद्धि करने के बाद क्या होता है, भूमि से बाहर निकल आता है, और इनकी वृद्धि भूमि के अंदर कैसे होती है, क्षैतिज दिशा में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, देखो यहाँ से निकलकर ये क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इसमें आता है अगला आपका अंतःभूस्थाली। है अंतःभूस्थाली, है अंतःभूस्थाली, अंतःभूस्थाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनका विकास
इनका विकास भूमिगत तनों भूमिगत तनों से निकली शाखाओं से होता है। निकली शाखाओं से होता है अथवा नीचे समानांतर समानांतर बढ़ते हैं। समानांतर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, ठीक है, क्या होता है? जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंने क्या कहा? अंतःभूस्थाली में इनका विकास भूमिगत तनों से निकली शाखाओं से होता है और अथवा ये नीचे समानांतर क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इनमें क्या होता है? स्ट्रॉबेरी, इनका विकास भूमिगत तनों से निकली शाखाओं से होता है। ठीक है, ये मृदा क्या होता है? इनका विकास भूमिगत तनों से निकली शाखाओं से होता है अथवा मृदा से नीचे समानांतर अथवा निकली शाखाओं से होता है। ये मृदा में लिखना मृदा से बाहर अथवा समानांतर अथवा नीचे समानांतर बढ़ता है। जैसे स्ट्रॉबेरी बेरी। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये प्रकार से, ठीक है, यहाँ से भी प्रकार से होता है। ये क्या है? स्टोलन। ठीक है, तो क्या है? अंतःभूस्थाली, इनका विकास भूमिगत तनों से निकली शाखाओं से होता है। ये मृदा से बाहर अथवा नीचे समानांतर क्या होती है? बढ़ती है, जिसे हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो, कुछ इस प्रकार से क्या होती हैं? समानांतर क्षैतिज दिशा में क्या होती हैं? आगे की तरफ बढ़ती हैं। इसके बाद आपका आता है भूस्थालिका। भूस्थालिका क्या होता है?
जैसे क्या होता है, भूस्तारिका, भूस्तारिका, ठीक है। ऑप्शन ये क्या होते हैं, ये भूस्तारिका जो होता है ये अत्यंत छोटे होते हैं और ये अपने ऊपर ढेर सारी वृद्धि करके पत्तियों का समूह बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये जो होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं और वृद्धि करके ये पत्तियों का एक समूह बना लेते हैं। जैसे क्या होता है, जलकुंभी। ठीक है, जैसे जलकुंभी, मैंने क्या कहा, ये अत्यंत छोटे होते हैं और ये वृद्धि करके अपने ऊपर क्या करते हैं, पत्तियों का समूह बना लेते हैं। ठीक है, समूह बना लेते हैं। जैसे जलकुंभी, जैसे जलकुंभी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पानी में क्या है, प्रकार का जलकुंभी है। ठीक है, वृद्धि करके ढेर सारी इसी तरह पत्तियों का समूह बना लेते हैं। इस प्रकार से से ठीक है, क्या है, जलकुंभी है। ठीक है, तो ये क्या था, भूस्तारिका था। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया कि आपके जो है चार जो होते हैं अर्धवायवीय तना के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, आपका पहला ऊपरी भूस्तारी और दूसरा भूस्तारी, तीसरा अंतः भूस्तारी और चौथा भूस्तारिका क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से मतलब पौधे आते हैं और उनका वृद्धि एवं विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आपका इसी में आता है आपका, जैसे मान लो अभी था जड़ क्या होता है और पत्तियों के द्वारा किस प्रकार होता है। चलिए इसी में हम बता देते हैं कि जड़ के द्वारा जो होता है किसमें होता है और पत्तियों के द्वारा किसमें जनन होता है। ठीक है, पत्तियों के द्वारा और जड़ के द्वारा किसमें होता है। ठीक है, जड़ क्या होते हैं, जड़, जड़ रूट्स, जड़ रूट
इसमें देखो क्या होता है कि इसमें जैसे शकरकंद, डहेलिया, और सतावर, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ के द्वारा जनन की क्रिया होती है, कायिक जनन की क्रिया होती है। जैसे इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जिससे यह जड़ों के द्वारा नए पौधे का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं, शकरकंद, डहेलिया, सतावर, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जिससे ये नए पौधे का विकास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, शकरकंद है, डहेलिया है, सतावर है, जिसमें मैंने क्या कहा कि ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनके जड़ों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये कहीं दूर दराज भी जाकर क्या कर लेते हैं, नए पौधे का विकास कर लेते हैं। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। ठीक है, इनके जड़ों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जिससे नए पौधों का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। ठीक है, इसी में आता है आपका पत्तियों द्वारा, पत्ती द्वारा। ठीक है, इसको हम लीव, इसे लीव, ये जो होता है इनमें क्या होता है, पत्तियों में जैसे ब्रायोफिल्म या जिसको हम अजूबा कहते हैं, इनकी भी पत्तियों में ऐसे कैपेबिलिटी होती है जिससे उन पत्तियों के द्वारा नए पौधे का क्या होता है, नए ब्रायोफिल्म या नए अजूबा का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। इनमें क्या होते हैं, कुछ कलिकाएं या कलिका बनती है जिसके द्वारा ये नए अजूबा का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ब्रायोफिल्म, अजूबा। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनकी पत्तियों में या अजूबा के पौधों में लिख लेना, अजूबा के पौधों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि जिससे, ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जिससे होती है कि जिससे इनकी पत्तियों पर कक्षस्थ कलिका बनती है और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा
कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा नए पौधों का विकास कर लेती है। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, जड़ के बारे में और पत्तियों के बारे में। मैंने क्या कहा, जड़ के द्वारा किसमें होता है, शकरकंद, डहेलिया और शतावर में होता है। और इसमें ब्रासिलियम या जिसे हम मजूबा कहते हैं, इनकी पत्तियों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जिसके द्वारा जो होता है नए पौधे का विकास कर लेते हैं इनकी कलिकाओं के द्वारा। और इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसी में आता है आपका अगला, कृत्रिम कायजनन क्या होता है। दूसरा मैंने बताया था ना कि कायजनन कितने प्रकार के होते हैं, कायजनन 2 प्रकार के मैंने बताया था, प्राकृतिक कायजनन और एक कृत्रिम कायजनन। ठीक है, अब जिसमें मैंने आपको प्राकृतिक कायजनन के बारे में सब बता दिया। अब इसी में आता है आपका कृत्रिम कायजनन क्या होता है। ठीक है, दूसरा वाला कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें यह जो होता है कृत्रिम कायजनन, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है कलम द्वारा और एक होता है दाब के द्वारा। ठीक है, इसमें लिख लेना कृत्रिम कायजनन, कृत्रिम कायिक जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। पहला जिसमें आपका आता है कलम द्वारा और दूसरा दाब द्वारा। ठीक है, पहला क्या होता है कलम द्वारा और दूसरा क्या होता है दाब द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने कहा कृत्रिम कायजनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला कलम द्वारा, दूसरा दाब के द्वारा। चलिए इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कलम द्वारा किस प्रकार होता है। इसमें क्या करते हैं हम, कलम द्वारा किसी पौधे के अंग को काट कर हम उसको क्या कर देते हैं, कलम कर देते हैं या कलम के द्वारा बना देते हैं। और उस कलम को क्या करते हैं, जमीन में क्या करते हैं, भूमि के अंदर क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। और वह लगकर क्या कर लेता है, नए पौधे का विकास कर लेता है। ठीक है, जैसे कलम द्वारे में इसमें क्या होता है कि किसी पौधे के अंग को काट कर उसको कलम कर देते हैं, कलम कर देते हैं और इसे भूमि में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। और इसके द्वारा नए पौधे का विकास हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या कहा कि किसी पौधे के अंग को काटकर उसको कलम कर देते हैं और इसे भूमि के अंदर क्या करते हैं, भूमि में रोपित कर देते हैं। और इसके द्वारा नए पौधे का क्या होता है, इसके द्वारा
नए पौधे का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा है आपका क्या, दाब द्वारा। ठीक है, दाब द्वारा। तो इसमें मैंने क्या कहा कि किसी पौधे की शाखा को, किसी पौधे के शाखा को हम जमीन में क्या कर दें, दबा दें, और दबाने के बाद वह फिर भूमि से बाहर निकल आए। ठीक है, बाहर निकल कर नए पौधे के रूप में विकास कर ले, इसी को हम क्या कहते हैं, दाब द्वारा कहते हैं, या दाब लगाना कहते हैं। ठीक है, या इसी को लिख लो, दाब लगाना। ठीक है, दाब लगाना। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम किसी पौधे की शाखा को की सतह पर क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, में क्या कर देते हैं, किसी पौधे के शाखा को भूमि में दबा देते हैं, दबा देते हैं, और यह शाखा भूमि में के अंदर जड़ बना लेता है, जड़ बना लेता है, और इसी के द्वारा, और इसी जड़ों की सहायता से नया पौधा बना लेता है, बना लेता है। ठीक है, तो ये था आपका कृत्रिम कायिक जनन और अर्धवायवीय तना क्या होता है, मैंने आप इसके बारे में बताया। आप इसको रोक रोक कर देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको जरूर कोशिश करूंगा बताने के लिए। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेट कर सके, जिससे मैं और लेकर अगली वीडियो आ सकूँ आपके पास। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली भाग में। बाय बाय, टेक केयर।